एक एग्जांपल है इसी बेस पे। एक सिलिकल बीकर whose base has a radius 15 centimeter is filled with water up to a height of 20 centimeter। मतलब एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, मान लीजिए ये सिलेंडर है और इसमें 20 सेंटीमीटर तक वाटर है, क्या पानी है, 20 सेंटीमीटर तक ये पानी है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। 20 सेंटीमीटर हाइट तक वाटर है और जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये रेडियस 15 सेंटीमीटर, रेडियस 15 सेंटीमीटर, इसमें पानी है 20 सेंटीमीटर तक, ठीक है। ए हैवी आयरन स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर का स्फीयर इसमें ड्रॉप किया गया, ठीक है। इस ड्रॉप A heavy iron spherical ball of radius 10 centimeter is dropped, इसको ड्रॉप किया तो सबमर्ज कंप्लीटली, पूरी तरीके से पानी में डुबो दिया गया, ठीक है ना, इन द बीकर। तो जैसे इसको हम पानी में डाले वैसे इसका लेवल वाटर का क्या हो गया, इसका वाटर का लेवल इसका बढ़ गया। तो मान लिया जाए वो वाटर का लेवल h है, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर। इसी को क्या कहा है, फाइंड इंक्रीज इन द वाटर लेवल, इंक्रीज इन, तो लेट कर लेंगे, लेट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर बी h सेंटीमीटर, वाटर लेवल जो इंक्रीज होगा वो h सेंटीमीटर होगा। अब इसका कॉन्सेप्ट देखिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका हमने अभी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया कि जो चीज हमने डाला स्फेरिकल बॉल उसका वैल्यू और जो पानी बढ़ गया उसका वैल्यू, दोनों को बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या चीज है, स्फेरिकल बॉल, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इक्वल, और वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल और वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल राइजिंग, जो वाटर लेवल राइजेस हुआ उसका वैल्यूम, वाटर लेवल जो बढ़ा उसका वैल्यूम और जो चीज डाले उसका वैल्यूम, दोनों का बराबर। मैंने कहा था कि जो चीज हम ड्रॉप करेंगे उसका वैल्यूम फार्मूले से निकालेंगे। अब ये चीज देखिए, स्फेरिकल बॉल का वैल्यूम यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/3 पाई, और इसका स्फेरिकल बॉल का जो रेडियस है वो क्या है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। देखिए स्फेरिकल बॉल का रेडियस 10, 4/3 पाई 10 क्यूब आ गया। यहाँ पे जो कंटेनर है इसका बेस क्या है, इसका हमने फार्मूला बताया था, एरिया ऑफ बेस इनटू h। यहाँ पे जो एरिया ऑफ बेस होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, एरिया ऑफ बेस जो है यहाँ पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर इनटू h। अब यहाँ आ जाएगा 4/3 पाई 10 का क्यूब, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है ना। रेडियस कितना है, ये बेस का जो रेडियस है 15 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर, 15 स्क्वायर इनटू h, यानी 4/3 इनटू 10 का क्यूब 1000 4/3, ठीक है ना, 1000। अब इसको डिनोमिनेटर में ले आइए क्योंकि h निकालना है, तो 4/3 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 और इनटू 1000 बराबर h। 5 3 जब 50, 5 5 2 जा 10, 200, 5 3 जा 50, 5 4 जा 20, 40, यानी 160/27, 3 3 9 3 27 हाइट। ये इसका हाइट है, क्योंकि 27 से डिवाइड करने पर एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगा नहीं, क्योंकि डेसिमल में बार बार कटेगा ही, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में ही देंगे। 160/27 लगभग 5 बार जाएगा, तो ये आपका 160 में 27 5 25। इसका मतलब इसका जो हाइट का लेवल होगा कितना हो जाएगा, हो 5/25/27 सेंटीमीटर, यही वाटर का लेवल। समझ गए बात। देखिए एक सेकंड एग्जांपल्स है इंसुलेशन का।
marbles of diameter 1.4 centimeter are dropped into a cylindrical beaker of diameter 7 centimeter containing some water। ठीक है ना, सिलिंड्रिकल बीकर यानी जो आपका इसमें वही सेम कॉन्सेप्ट है कि एक सिलिंड्रिकल आपका बीकर है और जिसका डायमीटर सिलिंड्रिकल बीकर का डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसका रेडियस 7/2 है। 7/2 है। इसमें कुछ वाटर है, सम वाटर। मान लीजिए ये वाटर, यहाँ पे ये वाटर, इसमें कुछ वाटर है, कुछ वाटर है और इसके अंदर जो ड्रॉप किया गया वो मार्बल्स लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मार्बल्स वो भी स्फेरिकल है, स्फीयर है। देखिए मार्बल्स ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है ना। तो मार्बल्स जो ड्रा किया गया वो कई मार्बल्स इसमें ऐसे अंदर जो है इसके कई मार्बल्स ऐसे ड्रॉप किया गया, कई मार्बल्स, जिससे वाटर लेवल आपका बढ़ गया कितना 5.6 सेंटीमीटर। ये वाटर लेवल बढ़ गया। जैसे ही आपने मार्बल्स को यहाँ अंदर पोर किया, सारे मार्बल्स को पोर किया, वैसे ये वाटर लेवल बढ़ गया। तो इसमें फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स पूछा है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स बी एन, हम एन मान लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ मार्बल्स आपका एन है, ये नंबर ऑफ मार्बल्स एन है, इसका रेडियस 7/2 है। चलिए हो गया। अब हम आते हैं इसके कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने मार्बल्स को इसमें जो डाला, जितने मार्बल्स, सभी मार्बल्स का वॉल्यूम हमने एन मान लिया, तो वॉल्यूम ऑफ एन मार्बल्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल राइसेस है। यही क्वेश्चन आपके साथ, यही कॉन्सेप्ट लगेगा क्या, वॉल्यूम ऑफ एन मार्बल्स बराबर वॉल्यूम ऑफ एन मार्बल्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ एन मार्बल्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल राइजेस, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल राइजेस। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल राइजेस, उसका वॉल्यूम उसके बराबर। ध्यान दीजिए, वॉल्यूम ऑफ एन मार्बल्स, यहां मार्बल जो है वो स्फेरिकल है, स्फीयर मतलब गोला। ठीक है ना, तो एन मल्टीप्लाई, क्योंकि एन मार्बल्स है, एक मार्बल्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर क्यूब मार्बल्स का कितना है रेडियस 1.4, कितना है ये डायमीटर है, इसका रेडियस हाफ हो जाएगा 1.4/2। 1.4/2 का मतलब 0.7 का मतलब 7/10। तो n 4/3 पाई आर क्यूब, यानी ये आपका पाई आर क्यूब। जैसे 1.4 है, 1.4 का आधा ये रख दे, 1.4 का आधा कितना हो जाएगा 0.7, और 0.7 मिल सकते हैं 7/10। क्योंकि डेसिमल में हमें बाद में हटाना ही पड़ेगा, तो हम डेसिमल पहले ही रिमूव कर दिए ताकि कैलकुलेशन में हमारा इजी हो। ठीक है ना, 7/10 इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल राइजेस। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल का हमने फार्मूला बताया ना, एरिया ऑफ बेस इनटू एच दिया है यहाँ पे एच 5.6 ठीक है। एरिया बेस यहाँ पाई आर स्क्वायर में पाई, और इस वाटर लेवल का जो बढ़ रहा है पाई आर स्क्वायर, यहाँ रेडियस दिया है 7/2, कितना दिया है पाई आर, यानी रेडियस 7/2 का स्क्वायर इनटू 5.6। ये आपका n मल्टीप्लाई 4/3 पाई 7 मल्टीप्लाई 7, या भी रहने दीजिए 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10 इनटू 10। यार ध्यान दीजिएगा, और यहाँ स्क्वायर को 2 बार लिख देते हैं, इससे थोड़ा और आसानी हो जाएगी। यहाँ 7/2 का स्क्वायर है, तो यहाँ 7/2 कर देते हैं। अब आप देखिए इससे एक आसानी रहेगी क्या,
ये 2 7 से 2 7 कैंसिल कर सकते हो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, हमेशा इक्वेशन फॉर्मेट में। अगर फ्रैक्शन के इस साइड मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो और इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल कर देंगे और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। बाकी अगर काटना चाहे तो डिनोमिनेटर भी कैंसिल हो सकता है इससे, देखिए। और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 कैंसिल हो गया ना। अब यहां पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई। अब बचा क्या, यहां लिख दीजिए n मल्टीप्लाई, क्या बचा 4/3, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, नहीं न्यूमरेटर में आपका 7 बचा, ध्यान दीजिएगा 7, और नीचे क्या बचा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, सही है ना, और मल्टीप्लाई 10 इक्वल, यहाँ पे सब कैंसिल हो गया, पाई बचा केवल 5.6/1। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्म में इसको न्यूमरेटर में कर दीजिए, इसको डिनोमिनेटर में, आपकी n की वैल्यू आ जाएगी क्या कि 5.6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 अपॉन, तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा 4 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ एक जीरो से एक पॉइंट क्या हो जाएगा, एक डेसिमल रिमूव, यहाँ एक जीरो से 56 कर जाएगा, 56 आ जाएगा, 7 8 जाए और यहाँ 4 2 जाए, ये 10 इससे मल्टीप्लाई हो चुका है, 2 आया। अब क्या जाएगा, कितना बचा 5 5 जा 25, 25 टू जा 75, 75 टू जा 150, आपका मार्बल्स आ गया 150 मार्बल्स, ये आपके नंबर ऑफ मार्बल्स फाइंड